ज्ञानीबेन ठाकुर हमने संसद में पूरे भारत ने देखा है, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने और संपूर्ण भारत से संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी करवाने के लिए आवाज उठाई है। और महाराज श्री की आवाज जहां संसद में गुंजाई है, उनसे निवेदन है 2 मिनट यहाँ पर जो बात उन्होंने संसद में उठाई है उसी बात को अपलवित करके। हमें याद है महाराज जी गुजरात के प्रवास पर थे, तब ज्ञानीबेन को टिकट भी नहीं मिला था और महाराज श्री से मिलने गई थी और तब उन्होंने महाराज श्री की बातों से प्रभावित होकर गौ माता के लिए संकल्प किया था। हम ज्ञानीबेन ठाकुर से निवेदन करते हैं, आप गुजरात की सांसद है और आपने ये बात पहली बार भारत की संसद में किसी ने बोला है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। ज्ञानीबेन ठाकुर बोलिए गौ माता की, गौ माता की। आवाज बढ़ाओ भैया। आज के दिन हमारे 2 शंकराचार्य का जन्मदिन है। मैं उसको तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और गुरुजी ने मुझे इनविटेशन भी भेजा था और कल लोकसभा में मैंने संसद में बात रखी। शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जब गुजरात आए थे थराद में, और मैं उसके दर्शन करने के लिए वहां गई थी और उसने ऐलान किया था देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा देने का जो काम करेगा वह उस देश पे राज करेगा। और मैं भी वहां थी। मैंने स्वामी जी से बात करके मैंने वादा किया कि अभी तो मैं विधायक हूं, लेकिन हो सके तो मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाली हूं। अगर गौ माता का आशीर्वाद मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए और मैं गुजरात में जीत के पार्लियामेंट हाउस जाऊं, तो पहले मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलने की बात रखूंगी। पूरे गुजरात में एक ही सीट कांग्रेस की आई। मैंने नामांकन किया और सारे चुनाव में जहां भी गई वहां पे मैंने ऐलान किया कि आपका आशीर्वाद से मुझे पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलेगा, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, सभी के लिए मैं वादा करती हूँ कि मैं पहली की बार मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं यह बात रखूंगी। लोगों ने मुझ पर यकीन किया और सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर सिर्फ गुजरात में एक ही सीट कांग्रेस पार्टी की आई। 26 सीट में से एक ही सीट कांग्रेस पार्टी की आई और कल मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। मैंने वो बात रखी है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए और जो पशु की सूची है उसमें हटा के गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए। और मैंने दूसरे सांसदों से भी बात की कि आप भी आपके इलाके में गौ माता के नाम से वोट लेके सत्ता पे आए हुए हैं। मैंने वो दूसरी भी बात रखी को चुनाव में ऑल इंडिया में जितने भी कत्ल खाने होते हैं उसके पास कई पार्टी ने कितना चंदा लिया वो भी ऐलान होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण ने मुझे वो बात रखने के लिए धन्यवाद किया और ऑल गुजरात और सारे गौशाला में जो भी मैनेजमेंट करने वाले और जो गौ भक्त हैं, मैं चुनाव जीती, इससे ज्यादा बधाई
मुझे गौ माता की बात रखने में मिली। इसलिए मैं गुरुजी से और आप सबसे फिर से वादा करती हूँ कि वो तो मैंने बात रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा वहाँ गौ माता की बात करती रहूंगी। आप मुझे यहाँ आने का मौका दिया और बात रखने की, जो गुरुजी का दर्शन और आशीर्वाद लेने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय गौ माता। नमः पार्वती पते हर। हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद फग्गन सिंह जी कोलत से उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे, आपको भी सदन में जाना है। तो यहाँ पार्लियामेंट, यहाँ गो संसद चल रही है, लेकिन वहाँ भारत की संसद भी चल रही है, तो उनको जाना है। तो आपसे निवेदन है, आप 2 शब्द कहेंगे। फग्गन सिंह जी कुलत से। और